हेलो हाय, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आप सभी का होम साइंस दर्पण में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने कल क्लास फर्स्ट में चैप्टर 1 कवर किया है। क्लास 11 की एनसीईआरटी है ये, ठीक है। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सभी चैप्टर्स के शॉर्ट समरी भी दे रही हूँ, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी दे रही हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन आंसर्स करके चलते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है, ताकि फिर हम बाद में एक साथ इकट्ठे कर ले, जो हमारा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए मैंने एक छोटी समरी बना दी है। जो लोग के पास टाइम नहीं है वो इन क्लासेस से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। हिंदी में मैं बता रही हूँ, ये इंग्लिश में भी है। आप अगर पढ़ना चाहें तो गूगल पर जा करके एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वयं को समझना। स्वयं को समझना क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी बात करें तो हम सब लोग जो है एक परिवार में पैदा हुए, बहन भाई होते हैं। लेकिन बड़े होके क्या होता है कि हम लोगों के जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्या है, प्रथम इकाई को किशोर अवस्था पर केंद्रित है। क्या है कि प्रथम इकाई जो है वो किशोर अवस्था पर केंद्रित है, ठीक है। ये जीवन की व्यवस्था है जिसमें आप इस समय है इस इकाई में मूलतः स्वयं को समझना पर चर्चा की गई है। क्या स्वयं को समझना है कि सेल्फ हम क्या है। इसमें विभिन्न विषयों पर आपकी समझ के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। ये विषय आपके व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की पहचान, आपकी पोषणीय स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, समय, ठीक है, स्थान की मूलभूत साधनों का प्रबंध, आपके आसपास मौजूद वस्त्र है, संचार है, कौशल आदि विषयों का अध्ययन करता है। मतलब कुल मिलाकर बात की गई है कि हम अपना पर्सनल भी देखेंगे, हम अपना सोशल पहचान भी देखेंगे, हम अपना न्यूट्रिशन भी देखेंगे, हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी सारी चीजें देखेंगे, आसपास के हम प्रबंध देखेंगे, जो मूलभूत हमारे बेसिक प्रबंध है, ठीक है, जो कि हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम आसपास का संचार भी देखेंगे, यानी कि हम एक्सटेंशन भी देखेंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें सभी हमारे टॉपिक कवर हो गए, चाहे वो हमारा फूड का हो, चाहे वो हमारा होम मैनेजमेंट का हो, चाहे हमारा वस्त्र का हो, ठीक है। यहाँ वस्त्र के बारे में भी बात की गई है, ठीक। तो अब हमने देखा कि इस इकाई में अंतिम अध्याय किशोर जीवन के को परिवार और बड़े स्तर पर समाज के साथ जोड़ता हुआ उसे अगली इकाई की ओर ले जाता है। अगली इकाई परिवार है, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन बनता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कहाँ है, तो वो हमारा घर है। उसकी प्रथम टीचर कौन है, वो उसकी माँ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा परिवार का एनवायरनमेंट आ गया। उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है। फिर क्या मिलता है, विद्यालय के बाद समुदाय मिलता है, समाज मिलता है। तो इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा इंट्रो हो गया था। अब देखते हैं स्वयं को समझना। जैसे मैं कौन बनाता है। इस अध्याय में हम डिफरेंट खंड दिए हैं, क ख ग, जो पूरा करता है। स्वयं को जानने का महत्व, सकारात्मक अनुभूति, ठीक है। सकारात्मक क्या है, अनुभूति, उसके कारकों की सूची पहचानना स्वयं का विकास पर प्रभाव डालता है। ये विश्लेषण करने में किशोर अवस्था में स्वयं को पहचानना, स्वयं के विकास के लिए स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। तो जब हम देखेंगे कि स्वयं को जानना है सबसे पहले, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के दौरान जो होने वाली विशेषताओं का वर्णन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, अन्य मित्र, हमारे बीच अनेक बातें सामान्य है, परंतु फिर भी हमें प्रत्येक क्या है, अलग व्यक्ति है जो अन्य सभी से भिन्न होते हैं, ठीक है। इस अनोखेपन की ये अनुभूति हमें अपने होने का एहसास दिलाती है। मैं होना की अनुभूति क्या है, जो मैं होना है उसकी अनुभूति क्या है, आप वो और अन्य से अलग हैं।
हम स्वयं को इस अनुभूति का विकास करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या ये समय के साथ बदलता है, स्वयं का कौन से तत्व है, स्वयं के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम दूसरों के बारे में अध्ययन का सोचते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में भी तो अध्ययन करना है ना। क्या हमारे स्वयं हमारे लोगों के मेलजोल ढंग को प्रभावित करता है? इस इकाई में हम इन्हीं तथ्यों को स्वयं और रोचक पक्षों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं हैं। सबसे पहले तो पहचान। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। ठीक है, पहचान। और दूसरा हम देखते हैं व्यक्तित्व। यदि भी मनोवैज्ञानिक परिभाषा में इन तीनों संकल्पनाओं में अंतर है, फिर भी ये संकल्पनाएं आपस में कनेक्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्वयं क्या है। वेबस्टर के तीसरे नए अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश जो 500 प्रविष्टियां हैं, जो स्वयं से शुरुआत होती है। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव कि हम कौन हैं, कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। मान लीजिए कोई है जिसको जो है वो आर्ट पसंद है, ड्राइंग पसंद है, लेकिन उसी के अपोजिट किसी को जो है वो और चीजें पसंद होती हैं। कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है तो वो उससे उसको डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, एक ही घर में 4-5 बहन भाई हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है। तो यही चीजें उसके अंदर जो है वो उसको उससे डिफरेंट करती हैं। ठीक है, किशोरावस्था जीवन की वह अवधि जिसमें इस समय गुजर रहे के दौरान हम अपने बारे में अधिक सोचना शुरू करते हैं। तभी तो किशोर अवस्था को तूफान का काल कहा गया है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा सोचता है कि हम कौन हैं, मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती हैं, कि मैं कैसे अन्य से भिन्न हूँ, कैसे मैं उन चीजों से अलग दिख सकता हूँ। ठीक है, इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो क्या होता है कि एक होता था, कंपटीशन टाइप का रहता था कि अच्छा ये चीज ऐसा है तो मेरे पास ये ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसा है मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। तब कॉलेज में अगर जिस दिन कॉलेज जाते थे हम, और कॉलेज के उस दिन वीक में 1 से 2 दिन अलाउ होता था कि आप अपने पसंद के कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं। उस दिन यूनिफॉर्म लागू नहीं होती थी। तो आपने देखा होगा कि लोग डिफरेंट कपड़े पहन के आते हैं, और अगली बार में क्या होता था कि अच्छा ये पहन कर आए हैं, हम और अच्छा करें, हम इस तरह का चीज लें, क्योंकि लड़कियों में इस तरह की चीज ज्यादा होती है। हालांकि लड़कों में भी होता है कि हेयर स्टाइल को लेकर के, शर्ट का है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोगों में प्रश्न बहुत बार सोचा है कि हम इस बातों से अवगत नहीं होंगे कि वे इन पक्षों के बारे में सोचते रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपने अपने बारे में व्यक्त लिखे हैं, उन्हें दोबारा जांच करें। जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये उसके बारे में बात करी गई है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं स्वयं शब्द अर्थ है अनुभव, विचारों, सोच और हमें हमारी क्या है अनुभूतियों का संपूर्ण रूप है। सबसे पहले क्या है कि हमारे अनुभव, जो हमारे अनुभव है वो, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट हैं वो। ठीक है, उसके बाद में स्वयं को परिभाषित करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि विचार कि हम स्वयं हम हैं या स्वयं की धारणा ही अभिव्यक्ति है। आपने स्वयं की संकल्पना को स्वाभिमान शब्दों के साथ अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अवश्य सुना होगा और उपयोग किया गया होगा। ठीक है, तो जब आप उनका उपयोग करते हैं तब आपका क्या आशय नीचे दिए गए खंड के बारे में इन्होंने बताया गया है। ठीक है, स्वयं संकल्पना क्या है? स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान पहचानने के तत्व हैं। स्वयं संकल्पना एक व्यक्ति का विवरण है, मैं कौन हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है हु आई एम, मैं कौन हूं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देता है हमारी इसी संकल्पना में हमारी विशेषताएं हैं, अनुभूतियां हैं, विचार हैं, हम क्या करने में सक्षम है, शामिल है। ठीक है, स्वयं की संकल्पना एक महत्वपूर्ण स्वाभिमान है, यानी कि वो हमारा स्वाभिमान है, और अन्य मानकों जिन्हें हम स्वयं अपने लिए तय करते हैं के अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारा स्वाभिमान कहलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया कि हु आई एम, मैं कौन हूं, फिर उसका उत्तर मिलता है। ठीक है, हमारा क्या सोच है, हमारा क्या तरीका है, हमारा क्या विचार है।
ठीक है, काफी समय काफी सीमा ये समाज से प्रभावित होता है, एक व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन है। अब आ जाता है कि पहचान क्या होती है। इस पृष्ठ पे हम देखेंगे, यानी कि इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि पहचान क्या होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन आए हैं, और जिन लोगों ने अभी, मैं थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर दूं, जिन लोगों ने अभी टेट का एग्जाम दिया है, ठीक है ना, टीईटी टेट, तो क्या था उस टेट के एग्जाम में, और खास करके मैं जूनियर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जूनियर में क्या हुआ था, अगर आप सीडीपी का पोर्शन उठाकर देखेंगे, जो पोर्शन है सीडीपी का, उसमें किशोर अवस्था से लगभग 15 से 15 क्वेश्चन बने हैं, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्योंकि हम टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ मेरी जो दोस्त हैं वो कर रहे होंगे आने वाले सुपर टेट की भी तैयारी, हालांकि सुपर टेट में सीडीपी नहीं आता है, लेकिन हमारे तो इसमें है सीडीपी, और हमारे आगे काम भी आएगा। तो किशोर अवस्था, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने टेट नहीं दिया है इस बार का, तो वो जरूर टेट को जरूर एक बार पढ़ लें, उससे आइडिया लग जाएगा कि किशोर अवस्था का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है कि इसमें क्या पढ़ेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप वही व्यक्ति हैं या नहीं, आप वही व्यक्ति नहीं है, अथवा आप हाँ और नहीं दोनों में जो है वो आंसर करेंगे। ये संभव है कि आपके उत्तर हाँ और नहीं दोनों में हो। पिछले कुछ वर्षों से आपके शरीर में कई बदलाव हुए हैं। पहले के मुकाबले आज आप अधिक लोगों को जानते हैं, जाहिर सी बात है, हम अधिक लोगों को जानते हैं, हमारी नॉलेज स्किल्स बढ़ती हैं, हमारी स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, हम मैच्योर होते हैं, हम समझ पाते हैं, सिचुएशन को एडजस्ट करने की पावर हमारी बढ़ती है। तो क्या है कि उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, संबंधों के बारे में बात की गई है। आपकी बात को समझना, उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका संभवतः बदल गया है ना। जो चेंज आते रहते हैं, आप जो पहले थे वो अब नहीं है, हम जो अब है वो आगे नहीं होंगे, हमारा जो है चेंज आता ही रहता है। एक वर्ष पहले थे, फिर भी आप जितना भी पीछे याद करेंगे, आपके अंदर व्यक्ति होने का एक त्रुटिहीन अनुभूति निहित है। इसमें हमें से अधिकांश व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निरंतरता और एकरूपता का भाव बनाए रख सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जीवन में दशकों में कितने भी बदलाव और निरंतरता आए, दूसरे शब्दों में हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है। इसी अनुभूति से जिसे हम पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं, ठीक जैसे स्वयं के मामले में व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान के बारे में बात करना। व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति उन विशेषताओं को संदर्भित करता है जो अन्य से भिन्न है ना, जैसे व्यवसाय है, हमारा समाज है, सांस्कृतिक है, हर तरह से अलग है। जब आप स्वयं एक भारतीय के रूप में सोचते हैं तो अपना स्वयं एक देश में रहने वाले समूह के साथ जोड़ते हैं। पहले तो एक होता है कि हम क्या है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वह व्यक्तिगत रूप से हो। फिर क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपने आस पड़ोस के बारे में भी सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ये वाला काम होना है और इससे लोगों को बेनिफिट होगा, यहाँ पर एक नल लगवा दिया जाए या कुछ पीने के लिए पानी लगा दिया जाए ताकि आते जाते लोगों को मिल जाए। तो एक कम्युनिटी यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट, तब हम उसके बारे में सोचेंगे। फिर सांस्कृतिक बारे में कि यहाँ की संस्कृति, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट है कि हाँ चलो हम ऐसा करते हैं कि वीक में जो है वो कुछ लंच का या कुछ ब्रेकफास्ट का कर देते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को मिल जाए, या हम ऐसा कर लेते हैं कि कोई मेडिसिन के लिए कोई शिविर लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से, तो हम सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, इस तरह से सोचते हैं। फिर जब बात आ जाती है देश की, अपने देश की, तो हम उसी तरह से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि गुजराती या मिजो के रूप में बात करें तो वो अपने राज्य में रहने वाली विशेषताएं रखते हैं और ये विशेषताएं भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से भिन्न करती हैं। अब जैसे एग्जांपल फॉर, हम यूपी से हैं और हम यूपी के बारे में सोचेंगे तो अन्य राज्यों से में जो रहते हैं हम उनसे
डिफर होंगे, तब हम अपने जो है स्टेट वाइज डिफर होंगे। इस प्रकार एक गुजराती होने में एक सामाजिक पहचान का आयाम है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक शिक्षक, किसान, वकील, डॉक्टर व इंजीनियर, है ना, सब अलग अलग होंगे। तो स्वयं क्या है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो एक सिंगल नहीं है, वो मल्टीपल डायमेंशनल है। व्यक्ति शिशु से लेकर किशोर अवस्था में विकसित होने के दौरान स्वयं के बदलाव करता है। देखो सबसे पहले बच्चा क्या रोता है, वही जो फिर हम जो है अगर देखेंगे सीडीपी में जाएंगे तो वो क्राइंग, क्यूइंग, बैबलिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था भी फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, ए स्टेज 1, स्टेज 2, यानी कि प्रारंभिक और उत्तर। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि किशोर अवस्था आता है, वृद्ध अवस्था आता है उसके बाद में। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले बच्चा रोएगा, रोने से वो उसकी माँ उसके पास दौड़ी दौड़ी आएगी, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसे भूख लगी है या उसको डायपर चेंज करना है, वो सब है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा कि जब हम वहां देखेंगे कि बच्चे में ना मैं की जगह मेरा, इस तरह की भावना आती है। और अगर हम वहां बात करेंगे प्याजे की, ठीक है, तो प्याजे की हमने वहां पर देखा था कि कैसे वो खिलौने में ही ये समझता है कि उससे बात करता है कि इसमें वो जान है, अगर वो गिर जाता है तो उसे फील होता है कि चोट लगी है। ठीक है, उसके बाद में हम जो है वो आगे चलते हैं कि बच्चे ने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है ना, एक गिलास में पानी लिया, फिर उससे बड़े गिलास में पानी लिया। ठीक है, कि तो क्या होता है, फिर उससे बड़े गिलास में उसको पानी ले तो क्या पता चलता है कि अच्छा सभी में इक्वल आ रहा है, कि यहाँ पर उसकी चौड़ाई ज्यादा थी, वहां कम हुई, वहां कम हुई, तो ये चीज उसमें डेवलप होती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। उसके बाद किशोर अवस्था देखते हैं। किशोर अवस्था में भी हमें काफी चीजें, हम तूफान की अवस्था कहते हैं, वहां पे भी हमें काफी चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करेंगे स्किनर की, तो वहां पे भी हमें काफी सारी इन चीजों को देखने को मिलता है। तो आज हमने इसको कवर किया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा इसका अब आ जाता है हमारा अध्याय 2, स्वयं का विकास है विशेषता। तो जहां पे अब हमने देख ली शैशव काल के दौरान पूछा गया है। ठीक है, यही चीज जो मैंने आपको भी बताई है। ठीक है, कि शिशु अपने हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह उसी का हाथ है। अन्य सभी लोगों की वस्तुएं जिन्हें वो अपने चारों ओर देखता है, तो स्वयं की भावना क्या होती है कि शैशव काल में क्रमिक रूप से उत्पन्न हो जाती है। जब वो 14 से 24 महीने का होता है तो एक रुचि का प्रयोग किया जाता है, जो नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है जरा देखते हैं हम। ये दिखा है कि शिशु के गाल पर लाल लिपस्टिक का जो है बिंदु लगाए, उसे शीशे के सामने खड़ा करें तो शिशु क्या होगा, स्वयं के बारे में जानकारी होगी। स्वयं को गाल पर शीशे के लाल धब्बे देखकर गाल को क्या होगा, टच करेगा, वो बार बार छुएगा। यदि उसे स्वयं के बारे में जानकारी नहीं है तो वह शीशे को अपने प्रतिबिंब को छुएगा और प्रतिबिंब के साथ खेलेगा जैसे वह कोई अन्य शिशु है। तो देखा भी होगा कई बार बच्चा ना मिरर देखता है, मिरर देखने के बाद ना वो क्या फील करता है कि अरे वो तो सामने कोई और है। देखिए यहाँ भी इस छवि को दिखाया भी गया है। दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही में शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मैं, मुझे, मेरा का उपयोग करने लगता है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार जताने लगता है, जैसे कि बच्चे कहते हैं ये टॉय मेरा है, ये डॉल मेरी है, ये गेम मेरा है, ये साइकिल मेरी है। ठीक है, इसके बारे में बताने लगता है। जो कार्य वह कर रहा है उसे बताना के बारे में बताता है, उसे बताता है, अनुभव बताता है। मैं खाना खा रहा हूं, उसका उपयोग करता है। इस समय शिशु क्या है, स्वयं की तस्वीर को पहचानना शुरू कर देता है। उसी तरह से अब आ जाता है हमारे पास सेकंड जो है वो बाल्यावस्था। चूंकि 3 वर्ष होने पर बच्चा प्राय धारा प्रवाह बोलने लगता है। देखा होगा कि जब फिर बच्चे बोलते हैं तो फिर खूब बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं। ठीक है, वो हमने इसके स्टेजेस जो है वो देखनी है हमें। ठीक है, हमें बच्चे को स्वयं को समझ के बारे में जानना के लिए केवल स्वयं पहचानना आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के बारे में बातचीत करना, शाब्दिक जो है वो साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे क्या होता है कि अपनी वस्तु का जो बाहर से दिखती है उनको देखने लगता है कि लंबा है, बड़ा है। ठीक है, कपड़े पहनते हैं, खिलौना अथवा वस्तु के पास उनके संदर्भित करते हैं। ठीक है,
ये सब चीज देखें, मैं किरण से लंबा हूँ, बच्चा कहेगा मैं लंबा हूँ। अगर आप देखेंगे तो बच्चा क्या कहता है, नहीं मैं लंबा हूँ, ठीक है। वह जो कार्य करता है उसके अंदर स्वयं का विवरण, उदाहरण के लिए खेल संबंधी अगर देखें, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं गिनती कर सकता हूँ। स्वयं को समझ अंतर्गत स्वयं की विवरण सक्रियता से शामिल होता है। उनका स्वयं का विवरण अर्थात स्वयं उन वस्तुओं पर अनुसार जो है वो परिभाषित करता है, दिखाई देता है। जैसे मेरे पास टेलीविजन है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा बड़े अगर कुछ मान लीजिए मोबाइल फोन है, अब तो खैर बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ों का चीज देख के ना बच्चा अपना भी टॉय वो वाला मोबाइल लेकर आता है कि हाँ मेरे पास भी ये है। और देखा होगा बच्चों की अब टैबलेट्स वगैरह लैपटॉप आ रहे हैं, टॉय लैपटॉप, तो बच्चा ना जल्दी से अपना भी लेकर के आ जाता है, ठीक है। तो वह अक्सर स्वयं के आकलन वास्तविकता से अधिक करता है। एक बच्चा कह सकता है मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे सभी कविताएं आती हैं, लेकिन हो सकता है कि उसे पूरी तरह से याद ना हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं छोटे बच्चों की पहचान। अक्षम होते हैं, भिन्न भिन्न गुण होते हैं, अलग अलग समय पर होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, मतलबी आकर्षक होते हैं। तो इसके नीचे एक वैसे तो 3 वर्ष 8 माह की बालिका राधा के बीच जो वार्ता है उसके बारे में बताया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो आप पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं गाजर भी खाती हूँ, मैं रोटी भी खाती हूँ, मैं बैट बॉल भी खेलती हूँ। 3 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, जनवरी में मेरा जन्मदिन आता है, मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, मम्मी के साथ पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या, मध्य बाल्यावस्था। इसमें क्या हो जाता है कि आंतरिक विशेषताएं, जैसे प्राथमिकता, व्यक्तिगत संबंधी गुण, मैं मित्र बनाने में अच्छा हूँ, मैं मेहनत करके अपना कार्य समाप्त कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद में सामाजिक विवरण, जिस वर्ग से संबंध रखता है। मैं स्कूल के संगीत समूह में हूँ, बच्चे बताते हैं ना कि आज हम डांस प्रैक्टिस में गए, हम डांस क्लास में हैं, हम म्यूजिक क्लास में हैं, आज हमने म्यूजिक का फर्स्ट देखा। जैसे कि मेरा बेटा है वो म्यूजिक में जाता है तो बताता है कि जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक सा रे गा मा जो उसकी बेसिक्स है, मैंने यहाँ पे ध्वनि सीखी। ये सब चीजें बताते हैं बच्चे। सामाजिक तुलना करने में, मैं किरण से तेज दौड़ सकता हूँ, ठीक है। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लग जाते हैं। वास्तविक क्षमता उनके पास है, उन्हें के पास होनी चाहिए, वो समझ सकते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। पूर्व विद्यालय बच्चों की तुलना में इस उम्र में बच्चे स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है, ठीक है। उनमें थोड़ी उनमें समझ विकसित हो जाती है, तो वो वास्तविक जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा किशोरावस्था, ठीक है। स्वयं को पहचानना जटिल क्या है, एक किशोरावस्था क्या है, नाजुक समय है। किशोरावस्था क्या है, एक नाजुक समय है, ठीक है, जटिल है। तो अब हम देखते हैं पहचान विकसित हो तो किशोरावस्था की महत्वपूर्ण क्यों है। एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है, यहाँ पे बात करेंगे हम कि प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। कौन, एरिक एरिक्सन। शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की बताई उन्होंने, जैसे कि सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है ना, उसके बाद में जो है वो ऑटोनॉमस वर्सेस शेमफुल, उन्होंने इस तरह से अपनी चीजें बताई हैं। अब जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाले में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो सॉरी उसके पहले में उसमें फीडिंग करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ये सारी चीजें उसको बताता है। उदाहरण के लिए बच्चे शिशुकाल में प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच में कार्य में अंतरम मूत्राशय पर नियंत्रण करना, जो मैं अभी आपको बता रही थी, ठीक है। उसके बाद अन्य बच्चों के लिए अधिकांश समुदाय क्रियाकलापों में भाग लेना असंभव हो जाता है। एरिक्सन के अनुसार पहचान की भावना विकसित करना, ठीक है, उनमें पहचान की भावना किशोरावस्था के दौरान स्वयं को संतोषजनक के रूप में दर्शाना। तो सबसे पहले क्या है कि स्वयं किशोरावस्था में पहले कभी भी व्यक्ति स्वयं को जानने में इतना तल्लीन नहीं रहा, अर्थात इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, अर्थात वो अब स्वयं को समझने के लिए अत्यधिक चिंतित रहता है। अगर आपने देखा होगा कि किशोर वो लोग टेंशन में ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में स्वयं और पहचान की अपेक्षाकृत स्थायी भावना निर्मित कर लेते हैं, मैं ये हूँ,
ठीक है, बच्चा डिसाइड कर लेता है ठीक है मुझे ये करना है, मैं डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे टीचर बनना है, जो भी है उसको पसंद है वो तय कर लेता है। यही वह समय है जब व्यक्ति की पहचान तीव्र शारीरिक परिवर्तन बदल रही होती है, सामाजिक मांगों पर प्रभाव पड़ता है। आइए अब इस विस्तार को समझते हैं। किशोर से अब अपेक्षा की जाती है कि बड़ों की तरह व्यवहार करे। अब क्या होता है कि क्या करे वो, अब मैच्योरिटी दिखाए बड़ों की तरह, ठीक है। उसके बाद में विवाह संबंधित उत्तरदायित्व को निभाना आरंभ करें। जाहिर सी बात है, जब बच्चा सेट हो जाएगा, किशोर अवस्था में होने के बाद सेट हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि मम्मी पापा कहते हैं कि चलो भाई अब इसकी शादी करा दे, तो वो उसको निभाना आरंभ करें, ठीक है। निर्भर बच्चों के आत्मनिर्भर बच्चों में परिवर्तन विभिन्न संस्कृति, विभिन्न रूप, सामान्यतः पश्चिम संस्कृति में माता पिता से अलग होना, शारीरिक मानसिक रूप से जोर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी ओर गैर पश्चिमी संस्कृति में जो भारतीय हैं वो अंतर निर्भरता अधिक ध्यान देते हैं, तथापि सभी संस्कृतियों में किशोरावस्था की दुविधा और असहमति से भरी होती है। उदाहरण के लिए आमतौर पर देखा गया है कि किशोर अवस्था में बच्चे समझे जाने पर विद्रोह कर लेते हैं, लेकिन साथ ही अपने लिए वैसी संतावना यानी कि जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपनापन पाना चाहते हैं। जैसे कि एक बच्चा चाहता है, माता पिता भी अक्सर किशोरों को बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं, लेकिन अन्य क्रियाकलाप व्यवहार किशोरों को दर्शाता है कि वह नहीं समझते काफी बड़ा हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज किशोरों के बारे में बताई गई है। किशोर अवस्था के दौरान पारिवारिक और सामाजिक स्त्रोतों में परस्पर विरोधी अपेक्षाएं, व्यक्ति का स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताएं, परस्पर विरोधी संवेग जो इमोशंस हैं विकसित हो रहे हैं और एकांकीकरण में क्या होता है, एकीकरण में बाधा डालते हैं। किशोर अपनी भूमिका संबंधी उलझन, पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करता है। कैसे संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करता है। तो अगर एक क्वेश्चन ये बन जाए, अगर हम एमसीक्यू में देखें कि किशोर अपनी भूमिका में किस तरह का अनुभव कर सकता है, तो पहचान संबंधी उलझन का अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था के बारे में 15 से 16 वर्ष की आयु में अधिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीजें सब बताई गई हैं और मैंने इसका शॉर्ट बना दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आंतरिक गुण भी आ जाते हैं, ठीक है। आंतरिक गुणों के बारे में अधिक बल दिया जाता है। विवरण: शांत, संवेदनशील, शांत दिमाग, बहादुर, है ना, इसको अंदर से मजबूत बनाना। किशोर अवस्था के दौरान कई विरोधाभास होते हैं। किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकता है, मैं शांत हूँ, लेकिन सरलता से विचलित भी हो सकता है। वो बोल देता है कि ठीक है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अंदर से क्या है, विचलित हो सकता है। मैं शांत हूँ पर बातूनी भी हूँ, ठीक है। तो काफी उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया है। उसके बाद में आदर्श जो हमने पढ़ा था ऊपर, वास्तविक स्वयं, आदर्श और वास्तविक स्वयं होता है। आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम में से प्रत्येक को ये ज्ञान है कि हम आदर्श रूप से कैसे होने चाहिए, हमें पता है कि हमें कैसे होना चाहिए, वो आदर्श स्वयं कहा जाता है। हम विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण की एक लड़की वास्तव में बहुत छोटी है, लंबा होने की इच्छा रखती है। किशोर बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सोचते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, ठीक है। इससे उन्हें हमेशा मंच पर रहने का आभास होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। हाँ, अब मैं आपको इसके बारे में अब छोटा सा एक क्विक रिकैप करा देती हूँ, जो कि है, देखिए, स्वयं को समझना, ठीक है। वो चैप्टर आप पढ़ ले और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये नोट्स ही आपको ये चैप्टर पूरा करा देगा। क्या है? स्वयं बोध और पहचान विकसित। क्या है? हम जन्म से अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभव होता है, इन्वायरमेंट में आते हैं, फैमिली के, स्कूल के, आसपास के, ठीक है, तो हमारा क्या है, आइडेंटिटी का आकार देता है वो हमें। स्वयं की भावना जीवन में बदलती रहती है, हर अवस्था में इसकी विशेष विशेषताएं होती हैं, ठीक है। किशोर अवस्था में स्वयं को
की भावनाओं की विशेषताएं, यानी कि स्वयं जो है सीमित होता है केवल विचारों के रूप में। बच्चा तय करता है बड़ा है, छोटा है, बड़ा से कैसे गुण है, शांत, समझदार, बहादुर, जिस तरह से विरोधाभास होता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि मैं शांत हूं, पर अंदर से वो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। स्वयं धारणा, उतार चढ़ाव, आदर्श, वास्तविक, है ना, दूसरों से उपेक्षाएं, अपेक्षाएं। ठीक है, किशोर को लगता है कि सब लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं, वे अपने रूप व्यवहार के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो जाते हैं। अगर देखा हो तो किशोर अवस्था में बड़े बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमें ऐसे दिखना है, इस तरह का पहनना है, ये चल रहा है। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। उसके बाद में 4 अवस्थाएं, शैशव काल, प्रारंभिक, मध्य और किशोर अवस्था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि शिशु अपने शरीर देखभाल, है ना, चीजों को पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद में प्रारंभिक में क्या है, मैं मेरा की भावना विकसित हो जाती है। ये मेरा खिलौना है, ये मेरी गुड़िया है, या ये मेरा कोई भी टॉय है, इस तरह से। मध्य में क्या होता है कि बच्चे अपनी क्षमताओं, गुणों की सीमाओं को समझने लगते हैं, स्कूल की मित्र गतिविधियों को समझ में मजबूत करते हैं। देखा भी होगा कि जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं। किशोर अवस्था, मैं कैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वास्तविक में मैं कौन हूँ, ये सब चीजों उनको अंतर स्पष्ट होता है। स्वयं विकसित कैसे करते हैं, हम अपने अनुभव द्वारा, प्रतिक्रिया, अपनी गतिविधियां के माध्यम से स्वयं के बारे में सीखते हैं। परिवार, स्कूल, समुदाय, आसपास जो उसका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वयं का बोध जन्म से नहीं होता है, हम इसे गढ़ते हैं, है ना, और अपने विकास के साथ साथ ये भी विकसित होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। उसके बाद स्वयं बोध पहचान विकसित करने वाले प्रमुख कारक हैं, जैविक और शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। किशोर अवस्था में शरीर में तीव्र जो है वो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, और इसको करने वाला, जो नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये जो है वो यौनिकाओं का निर्माण करता है, परिपक्वता लाता है। इसलिए लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं, उनकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है 11 से 13 वर्ष के बीच में, और लड़के जब होते हैं वो 13 से 15 के बीच में होते हैं। सामाजिक क्या है कि मूल्य है, रीति रिवाज है, भाषा है, धर्म है, संस्कृति है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। भावना क्या है कि हमारी खुशी, गुस्सा, उतार चढ़ाव, ये सब है। और संज्ञानात्मक क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट सोचने लग जाते हैं, है ना, उसके बारे में सोचते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं, लेकिन हम तो हमारी सोच विकसित हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द हैं, शैशव काल, प्रारंभिक, मध्य, किशोर अवस्था, पहचान का विकास, वास्तविक और आदर्श, जैसे कि हम बनना चाहते हैं। ठीक है, समीक्षा प्रश्न है ये और चिंतन के लिए है। इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाए हैं 10 प्रैक्टिस के लिए। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या है, दूसरों को समझना, अपनी गलतियां पहचानना, या अपनी भावना, अपनी क्षमता, अपने गुणों और कमजोरियों को समझना। तो अपनी कमजोरियों को समझना, क्षमताओं को पहचानना, यही है। सेल्फ स्टीम व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आत्मसम्मान से व्यक्ति में हीन भावना और तनाव बढ़ता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ठीक है, एक ही सही व्याख्या करता है। मैंने अभी क्वेश्चन हैंड टू हैंड इसमें मेंशन कर दिए हैं आंसर जो है क्वेश्चंस के। बाद में हम इसको फिर एक क्विज के तौर पे करेंगे। किशोर अवस्था की पहचान, आइडेंटिटी का विकास सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, परिवार पे भी पड़ता है, हमारा फ्रेंड्स पे भी पड़ता है, हमारी सोसाइटी पे भी पड़ता है, मीडिया, सभी पे पड़ता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि स्वयं के बोध विकास करने में सहायक नहीं है, लगातार दूसरों से तुलना। देखो जहां पे भी हम ना, सबसे पहले एक चीज है, ऐसा क्वेश्चन होना तो फौरन ही निगेटिव देखें, जो कि गलत होगा। स्वयं बोध के विकास में बाधा कौन सी हो सकती है, नकारात्मक सोच और आत्म आलोचना, ये खुद से ही हमें गिल्ट करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से विचार कीजिए, स्वयं बोध में से व्यक्ति और व्यवहार बेहतर बनता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वयं बोध केवल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं, सीमित नहीं है। स्वयं बोध जीवन के सही निर्णय लेने में हमें जो है काफी हद तक हेल्प करता है। इसके बाद में आ जाते हैं कौन सा स्वयं बोध शारीरिक पक्ष, अपने शरीर को, स्वास्थ्य, क्षमताओं को पहचानना। मान लीजिए अब जैसे कि है कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, दौड़ना है। ठीक है, तो हमारा
सेल्फ एवोल्यूशन होगा। उसके बाद में सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसका क्या बेस्ट एग्जांपल है, मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ उतना ही पर्याप्त हूँ, उसी में हमें खुश रहना है, तभी हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी का कद थोड़ा हाइट कम है तो हमें गिल्ट नहीं होना, ठीक है, ऊपर वाले ने हमें जैसे बनाया, हमारे अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज दी हैं। कोई बहुत ज्यादा लंबा है तो वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है, ये चीज है। कोई गोरा है वो उसकी क्वालिटी है, किसी का कलर कम फेयर है वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। सकारात्मक आत्म छवि, पॉजिटिव सेल्फ इमेज के बारे में ये दोनों ही बातें सही बताई गई हैं। केस स्टडी, रिया कक्षा 10 की छात्रा है, वह पढ़ाई में अच्छी है परंतु उसे हमेशा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अपनी बातें से कतराती है और दूसरों की तुलना करती है, तो ये क्या है, हीन भावना और कम आत्मसम्मान। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ना आप जरूर जूनियर टेट का उठाकर देखें, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्म्स का चेंज है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाए हैं।